इस वक्त हम केवटी विधानसभा अंतर्गत कलीगांव पंचायत में है। मुस्कुराइए आप, क्योंकि मैं आपको इस वक्त एक ऐसे मुखिया से मिलवाने ले जा रहा हूं जो कि अपने आप में एक मिसाल कायम किए हैं। ये पंचायत में पैसा नहीं, सरकार के द्वारा राशि नहीं दी जा रही है, लेकिन ये मुखिया जी कहाँ से विकास कर रहे, कैसे कर रहे, मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा, इनकी जुबानी, इनकी कहानी सुनवाऊंगा। आइए बिना देरी के मैं आपको ले चलूँ सीधा महेश झा के पास। जी नमस्कार सर, अपना परिचय रखेंगे सबसे पहले। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों में हार्दिक अभिनंदन करता हूं ग्राम पंचायत राज कलीगांव की तरफ से। मेरा नाम महेश कुमार झा है। मैं वर्तमान में इस बार चुनाव जीता हूं जनप्रतिनिधि के रूप में। हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है और इस पंचायत का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला है और उस पर मैं काम करना आरंभ कर दिया हूं और आगे तो जनता ही बताएगी। सर पहली बार आप, और वहाँ पर मैं खिचड़ी बटाया जा रहा है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिक्षा का कोई लेखा जोखा नहीं है, खिचड़ी की लेखा जोखा होती है। तो हम तो देख रहे हैं जो भारत जो है नाम के लिए जो आज़ाद हुआ, आर्थिक गुलाम तो हो चुका है, आर्थिक गुलामी हो गई है, अर्थ पर में कब्जा कर लिया गया है और सिर्फ उन्माद में ये देश चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कौन सी सरकार आए ना आए, ये नहीं, लेकिन बदलाव जरूरी है। लेखा जोखा करना आदमी चालू करे। जो 5 वर्ष पहले हम कहाँ थे, 10 साल पहले कहाँ थे, कहाँ हमें जाना चाहिए था, कहाँ हम चले जा रहे हैं, इसीलिए बदलाव जरूरी है और बदलाव करना भी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में जो भ्रष्टाचार हुई रहती है वह भी उजागर तभी होती है जब हम बदलाव की नीति लाते हैं। अगर आप उसको कंटिन्यूअस चलाते अगर रहेंगे तो वो मटिया मीट हो जाती है और फिर आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा। सर अभी ये जो यहाँ एम्स बनने की थी, इस पर भी आप कुछ कह रहे लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अभी मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता अगर निकले तो वह बीमार हो जाए। मौसम का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही ठंडा होगा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह सरकार आक्रमणकारी हो चुका है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी का मूल मंत्र यही था, आवश्यकता अनुसार सरकार लेखा जोखा करेगा और उसके जितने भी जनप्रतिनिधि ज़मीनी स्तर पर है वह रिपोर्टिंग करेगी और उस पर में कार्य होगा। लेकिन अभी विगत इन 75 वर्षों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 30 और 35 वर्षों के बीच में हर एक कार्य कराने के लिए मुग़लों और अंग्रेज़ों की तरह जब हम जा कर के आंदोलन करते हैं, कुर्बानी देते हैं, तब जा कर के कोई एक छोटा सा कार्य हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। रह गई बात एम्स में क्यों नहीं बना रहा है, तो मैं यही चाहता हूं कि सरकार की मंशा ही नहीं है जो मिथिला क्षेत्र का विकास हो। नहीं तो लो लेवल और हाई लेवल का मैटर अगर होता तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समुद्र के अंदर में ही बसाया गया है और मेरे देश के अंदर में भी हुगली नदी के अंदर में मेट्रो आज चल रही है और समुद्र के अंदर में बड़े से बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। जब ब्रिज बना करके 15 से 20 है चमचा जो उसका काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो जनता, आम जनता जो है 99.99% वह मेरे साथ है और इस मुद्दे पर में मेरे साथ रहेगा। अगर कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे कलीगांव पंचायत से मुखिया महेश झा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये किसी पार्टी से, किसी जाति धर्म के लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये विकास को राजनीति मानते हैं और विकास के लिए राजनीति कर रहे हैं और एम्स के लिए इनका उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि एम्स अगर यहाँ बनेगी फिर वोट 2024 में कोई भी पार्टी का आए, कोई विधायक सांसद आए यहाँ पे पंचायत में, ये बिल्कुल विकल्प हो चुके हैं कि पंचायत में भ्रमण नहीं करने देंगे, क्योंकि पहले एम्स फिर चुनाव। देखते रहें फोकस न्यूज। अब तक जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। तो क्या हम मिट्टी भर करके एम्स नहीं बना सकते हैं? क्या अभी तक ये पटना में जो एम्स बनाया गया, क्या वह भरी हुई मिट्टी थी? वहाँ भी इससे भी ज़्यादा खाई था। आज जब गांधी पुल आप पार करते हैं उसके बगल में बहुत ये तो हमारा तो यहाँ पर मात्र 15 से 20 फुट है, लेकिन जब हम गंगा सेतु के पास जाते थे तो वहाँ पर तो 80-80 फुट गहरा था। वहाँ पर भी मिट्टी भर करके कार्य किया गया है, बड़े बड़े मॉल बनाए गए, बड़े बड़े होटल बनाए गए हैं, आज पर मेट्रो बन रही है। इसीलिए सरकार की मंशा ही नहीं है। क्या लग रहा है मिथिला के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है? सौतेला ही नहीं, ये हमें समझ ही नहीं रहा है। ये भारत में भी मिथिला है। सौतेला में तो ये भी होता है लड़ झगड़ करके आदमी हिस्सा भी ले लेता है, लेकिन आज दुर्भाग्य है मेरे इस क्षेत्र की भाजपाइयों का, जो इतना बड़ा मेरा जो ना गेम चेंजर जो ना सो हमारे इस क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए आ रहा था, जिसमें हज़ारों मरीज का इलाज होता और लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता
और वह चेंज वहाँ यहाँ से चेंज हो गया। ये हिम्मत केंद्र सरकार की हो गई और यहाँ के विधायक और सांसद भाजपा का अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसीलिए इसके लिए इन लोगों को डूब के मर जाने का ये समय आ चुका है कि इतनी औकात नहीं है इनकी जो अपने केंद्र की सरकार से और अपने लीडर से आंख मिला करके बात करें, क्योंकि इनको अनुकंपा में, खैरात में इन लोगों को जो सीट मिलती है और अपने बाप दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और जो ये लोग लूटते हैं अपने कार्यकाल के अंदर विधायक सांसद से, उसको बचाने के लिए ये लोग सिर्फ सत्ता से चोंच में चोंच मिला करके रखती है। जनता के लिए कहीं पर में किसी प्रकार की किसी की गतिविधि नहीं होती है, जिसका ये दुष्परिणाम है जो आज मेरा यह एम्स केंद्र सरकार की हिम्मत हो चुकी है जो आज ये कैंसिल किया है। अगर ये मेरा इस क्षेत्र का नेता, भाजपा का खास करके अगर नेता अपने बलबूते अगर जीतने वाला अगर होता तो केंद्र सरकार को एक बार अगर आंख दिखाता तो मुझे दावा है कि यहाँ से एम्स कभी वापस नहीं जाते, अन्यथा और कुछ आ सकता था। अच्छा, मिथिला राज की जो मांग चल रही है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मिथिला राज एक अलग मांग है, वो एक बहुत बड़ा पैटर्न है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो छोटी सी एक एम्स नहीं दे सकता है, जो एक शिक्षा हब मेरे क्षेत्र को नहीं बना सकता है, वह मिथिला राज का तो सपना जो है ना सो बहुत लंबा है। इसीलिए मिथिला राज तो बाद की बात है, पहले एक छोटा सा तो जो हमारा एम्स बन रहा है वो तो पहले लगा दे। इसीलिए मिथिला राज जरूरी है, लेकिन किस पे, किसके लिए? उस जनता के लिए। ना जनता निकलना चाहती है ना नेता निकल रहा है। किस वापस हो गया और जनता जनों से घर के अंदर में सोई हुई है, हम उसको जगाएंगे, हम उसको बताएंगे। क्या वो आँख मुंदी हुई है? खैरात खा के दिमागी विकलांग इतना ज़्यादा हो गया, अभी ये 5-7 साल जो है ना खैरात खाते खाते इतना दिमागी विकलांग हो चुका है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उसको आदमी घर से निकाला, किराया दे करके, बस में बिठा करके, भोज खिला करके, पानी का बोतल दे करके, अपनी अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अगर निकालना पड़े तो ऐसे कार्य जनता को समझ लीजिए जो भगवान मालिक है। बहुत अच्छा कर रहा है भाजपा जो यहाँ से एम्स निकाले, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जनता ही खैराती खा करके दिमागी विकलांग हो चुका है, जिसका ये दुष्परिणाम है, ये जिसकी केंद्र सरकार की हिम्मत हो गई है। और यहाँ का जितने भी सांसद और विधायक है वह जानता है कि इसका विकास हो या ना हो, मंदिर मस्जिद जाति संप्रदाय पर मुझे वोट मिल ही जाएगा, और मेरा आका जो वहाँ बैठा हुआ है कहीं ना कहीं बमबारी करवा देगा, कहीं ना कहीं कोई उन्माद फैला देगा, उस नाम पर मैं कॉमनाइज होकर के मुझे वोट मिल जाएगा, और जितना मैं रुपया चोरी चमारी कर करके रखा हुआ हूँ, लूट करके वह सब सेफ रहेगा। बस उसी की गतिविधि चल रही है। आपकी मिथिलावासी से मुझे एक ही अपील रहेगा, चुनाव अपने जगह पर है, आप चुनाव किसी भी पार्टी को दें, इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का न चमचा हूँ, न भक्त हूँ, न भक्त बनना चाहता हूँ। चुनाव अपने स्थान पर में है, और चुनाव जीतना ही विकास नहीं होता है। चुनाव जीतना ही अगर विकास होता तो हिटलर जो ना कभी चुनाव हारा ही नहीं, लेकिन वहाँ की एक एक जनता को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया था, और उसका भी एक ही नारा होता था, राष्ट्रवाद। और उसका परिणाम हुआ जो पूरा विश्व जो है ना युद्ध करते करते ख़त्म हो गया, और वो आत्महत्या कर कटोरा पकड़ा चुका था। इसीलिए चुनाव जीतने को विकास न समझे, मिथिला की एक एक जनता अपने डेवलपमेंट के लिए सड़क पर निकलना चालू हो जाए। और जब तक ये एम्स नहीं बनता है, जितने भी विधायक और सांसद आपके क्षेत्र में आता है उसको कहें, बताएं, और अगर उसके बाद भी अगर ये केंद्र सरकार से आंख में आंख मिला करके मेरे क्षेत्र की बात नहीं करता है तो चुनाव से पहले जब चुनावी सभा में आए तो वहाँ पर उसको रस्सा लगा करके बांध दे पेड़ में, जो पहले एम्स बनाओ तब मेरे क्षेत्र में आना, क्योंकि केंद्र ने तुम्हें इसको कैंसिल किया, और केंद्र के तुम चोंच में चोंच मिला करके हो, सत्ता में रहने के लिए तुम इस्तीफा नहीं दे सकते, और फिर तुम वोट लेने के लिए हो, तो उस जगह पर मैं बांध करके उसको रखे। जो उसका नाना और परदादा जो है ना जो कैंसिल किया है, जिसके बलबूते ये जीतता है, वही आकर के छुड़ाएगा, एम्स बनेगा तभी वोट होगा, अन्यथा कलिगांव पंचायत संपूर्ण इसका विरोध करेगा। और जो भी इधर विधायक सांसद आएगा तो उसका विरोध करने के लिए मुखिया महेश झा तैयार है। यहाँ पर मैं भाजपा का जो भी नेता आएगा उसको गांव पंचायत के अंदर में घूमने नहीं देंगे, उसके लिए चाहे जहाँ भी जो करना पड़ेगा वो मैं इस एम्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए हम लोग करने के लिए तैयार है। और मेरे साथ पूरी पंचायत की जनता है। कुछ